दोस्तों, अब ज़माना बहुत बदल चुका है। पहले ज़माने में एक औरत अपने दिल की बात बोलने में भी शर्माती थी, लेकिन आज की औरत खुलकर बोलती है और अपनी इच्छा पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। आज मैं आपको ऐसी ही एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, तो आइए कहानी शुरू करते हैं। अनुज 30 साल का गुड लुकिंग, स्मार्ट और अमीर घर का लड़का था। उसके पापा शहर के बहुत बड़े रईस थे। अपने पैसे और पावर के बल पर कई बार उसने अपनी हसरतें पूरी की थी। अपनी जिंदगी में वह हर तरह की ऐश और अय्याशी कर चुका था। अब ऐसे तो जिंदगी नहीं चल सकती थी, तो उसने शादी करने का फैसला कर लिया। लेकिन शादी वो अपनी किसी गर्लफ्रेंड से नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने अपने माँ बाप के पसंद की लड़की से ही शादी करने का निश्चय किया। उसके माँ बाप ने उसके लिए बहुत ही खूबसूरत लड़की पसंद की। लड़की उसी के शहर की एक बहुत रईस परिवार से थी। वह किसी मॉडल से कम नहीं लगती थी। पहले तो अनुज को शक हुआ कि इतनी खूबसूरत लड़की अरेंज मैरिज क्यों करना चाहती है, पर जिस दिन वह उसे देखने गया तो उसे पहली नज़र में ही उससे प्यार हो गया। रश्मि नाम था उसका। किसी भी लड़के को अपनी तरफ आकर्षित करने की हर खूबी उसमें थी। उसकी हाइट भी करीब 5 फुट 7 इंच थी, तो अनुज की हाइट के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट थी। उन दोनों की हाइट में भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं था। रश्मि ने अपने फिगर का पूरा ध्यान रखा हुआ था, काफ़ी मेंटेन रखा था अपने आप को उसने। अनुज उस पर पूरी तरह मोहित हो चुका था। उसके माँ बाप को भी रश्मि बेहद पसंद आई थी, लेकिन उन्होंने सारा फैसला अनुज के ऊपर छोड़ दिया। अब उन दोनों को आपस में मिलकर बात करनी थी। अगले दिन अनुज पहले अपने होटल में था। दोपहर के समय करीब 2 बजे रश्मि ने उसे फ़ोन किया। उसने अनुज से मिलने के लिए पूछा। अनुज ने उससे कहा, आप फ्री हो तो हमारे होटल आ जाना, हम लंच साथ में कर लेंगे और हमारी बात भी हो जाएगी। रश्मि ने अगले दिन मिलने के लिए हाँ कर दिया। अनुज अगले दिन उसका बेसब्री से इंतजार करने लगा। उसके स्वागत के लिए उसने काफ़ी तैयारियां भी की। ठीक 2 बजे रश्मि उससे मिलने होटल पहुंच गई और इतनी सारी तैयारियां देखकर वह बहुत खुश हो गई। कॉफ़ी पीते हुए उन दोनों की बातें शुरू हो गई। अनुज ने उससे कहा कि उसे अपने काम से बहुत प्यार है, ना ही उसे किसी नशे की लत है और ना ही उसकी कोई गर्लफ्रेंड रही है। रश्मि के सामने अपने आप को अच्छा साबित करने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वास्तव में वह रश्मि को यह दिखाना चाहता था कि रश्मि के लिए उससे बेहतर कोई और हो ही नहीं सकता। खैर, दोनों ने लंच किया और अब उसके जाने का टाइम हो गया। आइसक्रीम खाते हुए अनुज ने कहा, रश्मि तुम तो मुझे बेहद पसंद हो। मैंने तो तुम्हें पहली बार देखते ही हाँ कर दिया था। क्या मैं तुम्हें पसंद आया? अनुज के इस प्रश्न पर वह खामोश रही। अनुज ने फिर पूछा, रश्मि क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं? इस पर रश्मि ने जवाब दिया, सॉरी अनुज, पर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। अनुज ने कारण जानना चाहा तो रश्मि ने उससे कहा, देखो अनुज, मैं एक मॉडर्न लड़की हूँ। मैं ये कभी नहीं चाहूँगी कि तुम शादी के बाद अपने काम में व्यस्त रहो और मुझे घर संभालना पड़े। मैं अपनी लाइफ घर के कामों में फंसकर बर्बाद नहीं कर सकती। मैं शादी के बाद भी खुलकर जीना चाहती हूँ। मुझे अपनी जवानी के लम्हों को मज़ेदार बनाना है, ना कि बोरिंग। और मुझे तुम्हारी बातों से लगता है कि तुमसे शादी करके मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहती। मेरे 3 से 4 बॉयफ्रेंड रह चुके हैं। यदि मैं चाहती तो उनसे शादी भी कर सकती थी, पर उसमें से किसी ने भी मुझे चरम सुख नहीं दिया। इंतजाम कर रखा था वहाँ एक बिस्तर पर लाल गुलाब के फूल, चारों तरफ मोमबत्ती की जगमगाहट। ये सब देखकर रश्मि खुद को रोक ना सकी और वह अनुज के सीने से चिपक गई। काफ़ी देर तक वो दोनों एक दूसरे के गले लगे रहे। फिर एक सैलाब आया और आधे घंटे तक उनके बीच वो सब होता रहा। फिर वो दोनों थक कर निकल होकर हाँफने लगे। अब रश्मि को लगने लगा शादी के बाद उसकी हर रात हसीन होगी। उसे लगने लगा था कि अपनी जवानी के जो भी सपने उसने देखे थे वो सच साबित होंगे। खैर, अब वो दोनों थक कर लेट गए थे। रश्मि बोली, यार अनुज, अब मुझे पता लग गया कि तुम भी मेरी तरह इस खेल में माहिर हो। इस पर अनुज ने कहा, रश्मि मैंने तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए तुमसे झूठ बोला था। मेरी भी अब तक बहुत सारी लड़कियों से संबंध रहे हैं, पर अब मैं वादा करता हूँ कि शादी के बाद मैं जो भी करूँगा तुम्हारे साथ ही करूँगा। यह सुनकर रश्मि ने भी कहा, शादी से पहले मेरे भी बहुत अफेयर थे, पर मैं वही वादा करती हूँ अब सिर्फ तुम्हारी बनकर रहूँगी। फिर उस रात दोनों ने खाना खाया और सारी रात वे दोनों साथ रहे। उस रात जितनी बार वे कर सकते थे उन्होंने किया। अगले दिन उन्होंने सबको बता दिया कि वे शादी के लिए तैयार हैं। कुछ दिनों अनुज और रश्मि की शादी हो गई।